नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में आज चर्चा उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों की और अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन जो उत्तर प्रदेश के भीतर है उसकी बढ़ती टेंशन की। अखिलेश यादव की पूर्व सहयोगी पल्लवी पटेल ने अब जो है अपना असली रंग दिखाना शुरू किया है। रंग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब जो पीडीए था अखिलेश यादव का, उनका कहना है कि अब असली पीडीए तैयार हुआ है और उन्होंने पीडीए का जो ए था उसको बदल करके एम कर दिया है, यानी कि पीडीएम, पिछड़ा दलित और मुसलमान। पल्लवी पटेल ने कहा कि ए को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन था। कभी अखिलेश यादव अगड़ा कहते थे, कभी अखिलेश यादव अल्पसंख्यक कहते थे और कभी जो है अखिलेश यादव एक से तमाम सारी चीजें कहते नजर आते थे। अखिलेश यादव से अलग हुई पल्लवी पटेल और अब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ जुड़ गई हैं, यानी कि एआईएमआईएम और पल्लवी पटेल की जो अपना दल के है, ये दोनों पार्टियां गठबंधन में हैं। तो सवाल ये है कि 2024 का जो इस बार का लोकसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव को ये पीडीएम कितना बड़ा झटका देने वाला है। एक और किरदार है उत्तर प्रदेश के सियासत का, स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐलान कर दिया कि वो कुशीनगर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और टेंशन ये दे दी कि उन्होंने कहा है कि अब देखना है कि मुझे इंडिया गठबंधन सपोर्ट करता है या नहीं। इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये तीनों किरदार उत्तर प्रदेश की सियासत में किस तरीके से इंडिया अलायंस की टेंशन बढ़ाने वाले। हमारे सहयोगी, हमारे साथी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। बड़ा खिचड़ी बन गई उत्तर प्रदेश में। देखिए, लेकिन ये खिचड़ी है, इसने कई लोगों के चेहरे से नकाब हटा दिए हैं। कम से कम अगर आप मुझसे पूछे व्यक्तिगत रूप से तो मैं इतना खुश हूं, क्योंकि ये अवसरवादी लोग, अपॉर्चुनिस्ट जिनको कहा जाए, सिर्फ मतलब परस्त स्वामी प्रसाद मौर्य अब ये गिड़गिड़ा रहे हैं कि कोई इनको ले ले, आरएसएसपी को ले ले, कोई पूछने को तैयार नहीं है। खुद कह रहे थे कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, गठबंधन इनकी तरफ देखा तक नहीं। सपा की तरफ लगातार देख रहे थे, उन्होंने भी नहीं देखा इनकी तरफ। तो थक हार करके अब क्या करें, कहीं जाना रास्ता तो है नहीं, तो उनकी जो अपनी पार्टी है उन्होंने आरएसपी से, उन्होंने कहा खुद ही मैं अब चुनाव लड़ूंगा इससे। तो उनकी डेस्परेटनेस दिख रही है, अधीरता दिख रही है। उनके जो बयान आ रहे हैं वो छटपटा रहे हैं कि हमको कहीं से कोई जोड़ तो ले, क्योंकि उनको पता है बिना किसी सहारे के कोई हैसियत नहीं है इस समय। दूसरी तरफ पल्लवी पटेल, आपको सपा ने विधायक बनाया, नहीं तो आपकी अपनी इतनी हैसियत नहीं थी कि आप विधायक बन पाए, बनाया। तो भाई जब विधायक बनाया तो कुछ बातें उनकी आपको सुननी पड़ेंगी। अब आप अपने आदर्शवादी छवि में आप आ गए, आप लड़ने पे उतारू हो गए कि हम एक पार्टी चलाते हैं तो हमको अधिकार नहीं मिल रहा, हक नहीं मिल रहा। अधिकार था तो अपने सिंबल पे लड़के जीतते ना, अपनी पार्टी में जो मन में आए कीजिए आप। ठीक बात। और आप देखिए कि पहले 3 सीट घोषित किया दबाव बनाने के लिए, फिर रोक लिया। तो ये दबाव बनाने की राजनीति, पब्लिक क्या कोई बेवकूफ है क्या जनता कि आप कुछ भी कर लो पब्लिक को पता न चले, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे पल्लवी पटेल हो, या फिर ऐसी राजनीति करने वाले जितने लोग हों। ये सब हाशिए पे इसीलिए आ गए हैं क्योंकि इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाने की सोची हमेशा। सिर्फ मुद्दों, अगर आप एक लाइन लीजिए ना, आपको क्या तय करना है। नहीं, पिछले कुछ दिनों में मैं थोड़ा सा ओवैसी की बात करूंगा। अचानक से उत्तर प्रदेश को लेकर के उन्होंने अपनी सक्रियता बढ़ाई है। खास तौर पर ये जो मुख्तार अंसारी वाला जो एपिसोड चला, उसको उसके बाद से अचानक आज वो रात में अचानक पहुंच गए गाजीपुर मुलाकात करने। और इससे पहले कल गठबंधन का ऐलान हो गया, सारी चीजें हो गई। इससे पहले उनके प्रवक्ता और वो खुद कहते रहे हैं कि हमको 25 सीटों पर इंडिया अलायंस के बैनर तले चुनाव लड़ाना चाहिए, अगर हम आएंगे उनके साथ तो हम इसी शर्त पर आएंगे। तमाम सारी बातें होती रहती हैं और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था इंडिया अलायंस को और अखिलेश यादव को खास तौर पर, क्योंकि चुनौती बड़ी है। देखिए, आजम खान साहब नाराज चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा बिग शॉट कह सकते हैं, भले उत्तर प्रदेश में नहीं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ा चेहरा है। वो उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था कई सीटों पर। एआईएमआईएम के कैंडिडेट 10,000, 12,000, 5,000, 7,000 इस तरीके का वोट लेकर के आए थे। इस बार का जो चुनाव है, क्या ये जुड़ करके कोई बड़ी टेंशन पैदा करने वाला, क्योंकि ये जो वोट है पल्लवी पटेल, असदुद्दीन ओवैसी, ये जीतने वाला वोट बैंक नहीं है, ये हरा देने वाला वोट बैंक है। देखिए, मैं अभी वही जो अपना रिमार्क दे रहा था ना, देखिए लाइन क्लियर होनी चाहिए।
ओवैसी की लाइन क्लियर है, उनको पता है कि हमको ए में कंफ्यूजन नहीं करना है, हमको एम लाना है वहां पे, तो उन्होंने एम लाया। उनको पता है कि उनको किसके लिए अपनी बात रखनी है, किसको, उनकी टारगेट ऑडियंस कौन है, कहां तक अपनी बात पहुंचानी है। तो उनका कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल कि ए में अगड़ा भी है, आधी आबादी भी है, अल्पसंख्यक भी है, सब है उसमें। उनका कहना नहीं ए हटाइए एम मुसलमानों के लिए उन्होंने बात की। तो उनका विजन बहुत क्लियर है। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 10-12 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे मुस्लिम आबादी अच्छा रिस्पांस देती है, जहां पर अच्छा प्रभाव रखता है। दूसरी तरफ आप सिर्फ 10-12 नहीं, आप पूरे 80 लोकसभा सीटों को देखिए जहां जहां मुस्लिम पॉपुलेशन है, अगर वो अपनी बात सही तरीके से पीडीएम के माध्यम से पहुंचा ले गए तो आपने बिल्कुल सही कहा, जीतने वाली संख्या नहीं है, जीत बनाने वाली संख्या नहीं है, बिगाड़ने वाले वो नंबर्स हैं। तो वो किसका बिगाड़ेंगे आप समझिए। लेकिन बात यही है कि उनको लाइन उन्होंने अपनी क्लियर कर रखी है असदुद्दीन ओवैसी ने, और इसीलिए उनको एक सहयोगी चाहिए था। पिछली बार आपको याद होगा कि ओम प्रकाश राजभर सहयोगी बने हुए थे, एक उन लोगों ने एक मोर्चा बनाया हुआ था, कई लोग थे, फिर राजभर धीरे से उसमें से बाहर हो गए, ओम प्रकाश राजभर। तो ओवैसी को हमेशा एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म चाहिए। इस बार प्लेटफॉर्म बनी है पल्लवी पटेल। तो ये दोनों मिल करके मुझे लगता है कि कुछ इलाकों में, कुछ पॉकेट्स में थोड़ा बहुत असर डालेंगे और बाकी पॉकेट्स में उतना असर डालेंगे कि दूसरे परेशान हो जाए। थोड़ा सा समाजवादी पार्टी पे आते हैं। 4-5 दिन पहले जाएंगे तो रामपुर सीट, मुरादाबाद सीट को लेकर के बड़ा टसल मचा रहा और कहा गया कि आजम खान जो है उन्होंने इस पूरे मामले में की रोल प्ले किया। रामपुर से अपने करीबी को पर्चा भरवा दिया, हालांकि वो कैंसिल हो गया। फिर बाद में मुरादाबाद में अपने ही कैंडिडेट को कहा गया कि रुचि वीरा का नामांकन सिर्फ और सिर्फ आजम खान की रिकमेंडेशन पर हुआ। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उनको अपने पैर पीछे खींचने पड़े। ये जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है समाजवादी पार्टी की, क्या ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है वो एक अवसान की तरफ जा रही है? क्या वो मौका असदुद्दीन ओवैसी ताड़े बैठे हुए हैं कि वो मौका नहीं गंवाना है हमको? देखिए, बहुत बहुत बड़ी बात कही, लेकिन ये 1-2 दिन में या 1-2 चुनाव में होने वाली बात नहीं है। इट इज ए लॉन्ग टर्म प्रोसेस। समाजवादी पार्टी पे जिस तरीके से ठप्पा लग गया था, ठीक है ना, कि मुस्लिम सियासत में एक बड़ा नाम है, उनके रहनुमाई के तौर पर उनकी बात रखने वाली पार्टी है, तो आप समझिए कि अगर आपको अच्छे मैजिक नंबर्स लाने हो तो आपको सिर्फ एक वर्ग आपको नहीं, आपको सबका सहयोग चाहिए होता है। आज के समय में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करके सत्ता के केंद्र में पहुंच पाए। आज के समय में आपको सबका सहयोग चाहिए। तो समाजवादी पार्टी उस दिशा में बढ़ रही है कि हमको और लोगों को जोड़ना है, हमारे ऊपर जो ठप्पा लगा है उसको थोड़ा सा किनारे करना है, कि हम सिर्फ यही बात नहीं सोचते हैं, और कम्युनिटीज को जोड़ते हैं, अगड़ों को भी जोड़ते हैं, पिछड़ों को भी जोड़ते हैं, सबको जोड़ते हैं। लेकिन ओवैसी की लाइन बिल्कुल क्लियर है, एम का मतलब क्या है। तो उनके लिए मुझे लगता है कि एक सॉफ्ट स्पेस बनना शुरू हो गया और इस चीज को भांप रहे हैं, समझ रहे हैं। कुछ और भी पॉलिटिकल पार्टीज बीच में आई थी, पीस पार्टी आई थी, देखिए उसी सॉफ्ट स्पेस के साथ आई थी, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाए। इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि सपा उस समय मजबूत ठप्पे के साथ थी। माइनॉरिटीज, खासतौर पर मुसलमानों में एक पूरा क्लियर मैसेज था कि हमारी बात रखने वाली एक पार्टी है और वो है समाजवादी पार्टी। इसलिए उस दौर की जितनी ऐसी पार्टीज थी जो इस लाइन पे चल रही थी वो खत्म होती चली गई। अब देखिए कि सपा धीरे धीरे फेयर एग्जिट चाह रही है कि हमारे पर जो ठप्पा लगा उससे निकले, हम और लोगों को जोड़ें। क्या इससे नुकसान होगा या फायदा होगा सपा का? देखिए, मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म में आप सरवाइव करके रहे, सबको जोड़ के चले, तो इसके फायदे ही मिलेंगे। अगर दूसरे वर्गों को अगर आप जोड़ते हैं, सवाल इसलिए मैंने किया क्योंकि आप जिस फील्ड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस टेरिटरी में आप एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक बिग शॉट है, एक बड़ा खिलाड़ी है। स्टेट में उसकी सरकार है और केंद्र में उसकी बड़ी मजबूत सरकार है, और 24 में भी उसी खिलाड़ी की सरकार बनने की जो संभावनाएं जताई जा रही वो ये है। ऐसे में इस वक्त पे अपना एक ऐसे वोटर को आप किनारे करना, मुस्लिम वोटर्स को, जो आपका पारंपरिक वोटर रहा है मुलायम सिंह के वक्त से, और उसको आपने ऐसे समय पे किनारे कर दिया, क्या आपके लिए, आपकी पॉलिटिक्स के लिए यह खतरनाक साबित नहीं होगा क्या? देखिए, सिर्फ उतना ही किनारे करना है कि हम एक मैसेज दे पाए। दूसरों को किनारे नहीं करना है, क्योंकि चाहिए तो हमको वो भी, उसी ने तो पार्टी यहां तक पहुंचाई है, उसी वोट बैंक ने।
तो ये कई चीजें होती हैं प्रशांत के दिखाने के लिए होती हैं। दो तरीके के काम होते हैं, दो तरीके के चेहरे होते हैं। हाँ, और या फिर Dual एक कि face है आप ये। जब ये बात बोली तो मुझे एक बात और समझ में आई कि या तो आप मुस्लिम पॉलिटिक्स से किनारा करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो मुस्लिम छत्रक बन जड़ चुके थे आपकी पार्टी में, उनको आप किनारे लगाना चाह रहे हैं, ठिकाने लगाना चाह रहे जो हैं कि परेशानी का सबब बन रहे थे। आजम खान उसमें सीधा नाम लेने वाली बात हाँ। है कि अखिलेश यादव के सामने इस समय कोई और नेता नहीं है उनकी पार्टी के अंदर, सिर्फ एक आदमी है जो उनको परेशान कर सकता है, या उनकी बात वो नहीं काट पाते या दबाव बना रहता कर दिया। इसीलिए आप देखिए मुरादाबाद में क्या हो गया। मुरादाबाद में सिंबल बी फॉर्म पहुंचा ही नहीं उनके पास जब वो नॉमिनेशन भर दिए, जमा करना था उनको। तो ये बात सही है कि और ओवैसी ने पूरी चुटकी ली थी उस मामले पूरी में। चुटकी ली। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था डॉक्टर साहब आपके साथ ऐसा होने जा रहा है, कल इस बात का जिक्र भी किया है। तो ये आप समझिए कि जिस तरीके से माइनॉरिटीज, खासतौर पे मुस्लिम, अपने मुस्लिम कम्युनिटी को देख करके जो सियासत हो रही है, समाजवादी पार्टी का स्टैंड पहले से वही है, वो अपने आप को थोड़ा सा सॉफ्ट कर रही है और एग्रेसिवली असदुद्दीन ओवैसी स्पेस ढूंढ रहा है, और इसीलिए उन्होंने पीडीए की जगह पीडीएम खड़ा करने का सोचा है। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के पल्लवी पटेल, असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य, ये जो एक तिकड़ी है, हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल के साथ नहीं है, लेकिन लाइन एक ही पकड़े हुए हैं, इंडिया अलायंस के सामने की चुनौती। और अगर ये तीनों लोग चुनौती हैं तो फायदा किसको होगा, मुझे लगता है ये बताने की जरूरत है नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या पल्लवी पटेल, AIMIM का जो कलेक्टिव वोट शेयर होगा वो अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाने भर का होगा? क्या आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर पसंद आया, हमारी चर्चा अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए इस वीडियो को। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, नए हैं हमारे चैनल पर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को भी फॉलो कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।